चलिए, आज एक बहुत ही जानी मानी कहानी की बात करते हैं, भेड़िया और सारस की। अब सुनने में ये भले ही एक बच्चों की कहानी लगे, पर यकीन मानिए, ये हमें इंसानी फितरत की एक बहुत गहरी और थोड़ी कड़वी सच्चाई बताती है। ये कहानी है दया की और धोखे की। आइए, इसके पीछे छिपे असली मतलब को समझते हैं। तो देखिए, इस कहानी में हमारे सामने दो किरदार हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल ही उलट हैं। एक तरफ है भेड़िया, जो अपनी क्रूरता और मतलबीपन के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ है सारस, जो दया और करुणा का एक जीता जागता प्रतीक है। और जब ये दोनों आमने सामने आते हैं ना, वहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से। इसी जंगल में एक भेड़िया रहता था। वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि अपनी क्रूर फितरत की वजह से पूरे जंगल के लिए एक खौफ का दूसरा नाम था। तो एक दिन यही भेड़िया बड़े आराम से अपना शिकार खा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी किसी का अपना स्वभाव ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। भेड़िए के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसकी एक छोटी सी गलती ने कहानी को एक बड़े मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। असल में सारी मुसीबत की जड़ था उसका लालच। उसे शायद ये डर था कि कोई उसका खाना छीन ना ले, इसलिए वो बिना सोचे समझे बहुत जल्दी जल्दी बस सब कुछ निगलने पर तुला था। और इसी जल्दबाजी का नतीजा वही हुआ जो अक्सर होता है। शिकार की एक नुकीली हड्डी सीधा उसके गले में जाकर अटक गई। जरा सोचिए, जंगल का वो सबसे ताकतवर, सबसे खूंखार भेड़िया एक छोटी सी हड्डी के सामने पूरी तरह से लाचार हो गया था। अब भेड़िया दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। वो ही भेड़िया जिससे सब कांपते थे, अब खुद बेबसी में मदद के लिए इधर-उधर भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक सारस पर पड़ी। सारस, जो अपनी लंबी और पतली चोंच के लिए जाना जाता है। अब जाहिर सी बात है, भेड़िए को उस हालत में देखकर भी सारस का डरना तो लाजमी था। आखिर वो एक खूंखार शिकारी के सामने जो खड़ा था। लेकिन भेड़िए की तड़प देखकर सारस का दिल पसीज गया। और यहाँ कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। सारस ने अपने डर पर अपनी दया को जीत जाने दिया और उस खतरनाक जानवर की मदद करने का फैसला कर लिया। सारस ने बहुत ही सावधानी से काम लिया। पहले तो उसने भेड़िए को शांत रहने को कहा, फिर धीरे से अपनी लंबी चोंच उसके खतरनाक जबड़े के अंदर गले में डाली, फंसी हुई हड्डी को अपनी चोंच से मजबूती से पकड़ा और एक ही झटके में उसे बाहर निकाल लिया। ये एक बहुत ही जोखिम भरा काम था, बहुत ज्यादा। जैसे ही हड्डी निकली, भेड़िए को फौरन राहत मिल गई। दर्द खत्म हो चुका था। अब बारी थी इनाम की, या कम से कम एक धन्यवाद की। पर जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। धन्यवाद देना तो बहुत दूर की बात है। भेड़िए ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, इनाम? कैसा इनाम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जब तुम्हारा सिर मेरे मुंह के अंदर था तब मैंने तुम्हें खाया नहीं। बस, भेड़िए ने अपनी असली फितरत एक पल में दिखा दी थी। भेड़िए के ये शब्द सुनते ही सारस डर के मारे तुरंत वहां से उड़ गया। उसे एक पल में उसे कड़वी सच्चाई समझ आ गई थी कि दुष्ट लोगों की मदद करना अक्सर बेकार ही जाता है। भेड़िए का ये जो बर्ताव है ना, इसी को कहते हैं कृतज्ञता। अगर सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई किसी की भलाई का बदला बुराई से दे तो उसे ही कृतज्ञता कहते हैं। तो इस कहानी की सीख बिल्कुल साफ है। बुरे स्वभाव वाले लोगों की मदद करने के बाद उनसे किसी इनाम या शुक्रिया की उम्मीद करना शायद बेवकूफ़ी है। उनका सबसे बड़ा इनाम तो यही होता है कि वो आपको कोई नुकसान न पहुंचाएं। इस कहानी से हमें सिर्फ एक नहीं बल्कि कई गहरी बातें समझ आती हैं। पहली, कि किसी का जो मूल स्वभाव होता है ना, उसे बदलना लगभग नामुमकिन है। दूसरी, दया करना बहुत अच्छी बात है, पर बिना सोचे समझे दिखाई गई दया खुद पर ही भारी पड़ सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, मदद करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम आखिर मदद कर किसकी रहे हैं। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपनी करुणा को जिंदा रखते हुए समझदारी और विवेक के साथ फैसले कैसे ले सकते हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।